अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने तलत काशिफ एक मरतबा फिर तलत व्यूज के साथ हाजिर है। आज हम लोग बात करेंगे जर्नलिज्म के ऊपर। पिछले वीक जब हामिद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज से एजेंसीज का नाम लिया और उनको बदनाम करने की, पाकिस्तान को बदनाम करने की बेसिकली मैं कहूँगी कोशिश की, उसके बाद से मुसलसल हर प्लेटफॉर्म पर उनके मुतालिक बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं, ट्वीट्स हो रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हम सब देख रहे हैं। और जिसकी वजह से जियो ने भी उनके ऊपर बैन लगा दिया, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया है। लेकिन ये यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, मुसलसल वो एक के बाद एक उल्टी सीधी हरकत करने पे करते चले जा रहे हैं। और अब इस कहानी में एक मजीद बहुत अच्छा ट्विस्ट आया, जो आई एम थैंकफुल टू मखदूम शहाबुद्दीन साहब, जिन्होंने इतनी ज्यादा इसके इन्वेस्टिगेशन की, इसके अंदर इतनी डिटेल में गए कि उन्होंने उनको एक मरतबा फिर बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। पहले तो हम लोग ये बात करते थे कि वो शायद जिस अंदाज से जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिस अंदाज से रिपोर्टिंग करते हैं, जिस अंदाज से एंटी पाकिस्तान चीजों को सामने लेकर आते हैं, तो ही मस्ट बी कि वो जनाब एजेंट होंगे इंडिया के, और इस तरह की हम उनकी बातें करते थे। लेकिन अब जब उनका फेसबुक पेज एक्सपोज हुआ शहाबुद्दीन साहब की तरफ से, तो ये बात खुल के सामने आ गई। और सबसे फनी बात उसमें हामिद मीर की तरफ से हुई, जिसपे बाज़ औक़ात मुझे एक कोई लॉजिकली आप बात करें और आप एक एंकर होते हुए सारी दुनिया की खबरें आपके पास होती हैं, बकौल आपको क्या कुछ नहीं पता था जिस आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच की थी, और आपको ये नहीं पता कि आपका फेसबुक अकाउंट भी है जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या सबको आपने चेंज समझ रखा है, सबको आपने बेवकूफ समझ रखा है? कोई भी अकाउंट सोशल मीडिया पे वेरीफाइड कराने के लिए गवर्नमेंट इशू आईडी देनी होती है, और गवर्नमेंट इशू आईडी ऐसे नहीं बनती। जिस बंदे का अकाउंट यूट्यूब के ऊपर है, जिस बंदे का अकाउंट ट्विटर के ऊपर है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो मौजूद है, उसका फेसबुक पे पेज नहीं होगा। ये एक कहते रहे कि एक मजाक समझ रखा है क्या आपने? आपका वो फेसबुक पेज था, और जब आप पकड़े गए तो आप इस किस्म की बात कर रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट वो जो था फेक था, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे मुहिब्बे वतन हैं जो इस हर बात की जड़ तक जाएंगे। और शहाबुद्दीन साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया कि आपको हामिद मीर साहब को जिस तरह से एक्सपोज किया, उनका फेसबुक अकाउंट इंडिया से ऑपरेट होता था, उस चीज को पकड़ा, और ये इतने बुखलाए कि उन्होंने अपना वेरीफाइड अकाउंट फेसबुक के ऊपर वो डिलीट कर दिया। और सबको बेवकूफ समझ रहे हैं, और अभी तक यही कह रहे हैं कि जनाब वो मेरा नहीं था, वो फेक था। फेक जो है वो तो दिख रहे हैं, वो बगैर वेरीफाइड के हैं, वो बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन जो ओरिजिनल इनका अकाउंट था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है, बल्कि मैं इनके क्या नाम है जो स्क्रीन शॉट्स थे, क्योंकि मैं तो ब्लॉक हूं, मैं नहीं देख सकती इनको, तो वहां पे मैं देख रही थी, तो ये मुसलसल इस किस्म की बातें कर रहे थे कि दूसरे लोग मेरा अकाउंट चला रहे हैं, और फिर कई लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लगाए थे। क्या वो लिबरल्स एंकर्स और आंटियां जो जिससे मेरी मर्जी वाले और जो सहाफी हैं, वो सारे के सारे अब इनके हक में बातें कर रहे हैं। सबकी बेचैनी में देख रही हूँ। और मजे की बात, अब उन्होंने शहाबुद्दीन ने दूसरी जो एक्सपोज की आसमा शराजी, हमारी हाजन बीवी, जो सरकारी पैसों के ऊपर हज करके आई थी और बड़ी दावे से कहती थी कि लोग आप उनको पकड़ें जो बंगले लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं। आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं कि मैंने हज किया सरकारी खर्चे पे, तो वो उनका मानना है कि हाँ लेते हैं, तो वो अपना तो नहीं बताएंगी कि वो लेती हैं, लेकिन अब उनकी भी चोरी पकड़ी गई। और पता चला कि वो तो इंडिया का जो एक फ्रीडम नेटवर्क जो बना हुआ है पेज, वेबसाइट, वहां पर ना सिर्फ उनका प्रोफाइल बना हुआ, उनका फेसबुक का सारा दिया हुआ है, और उनकी डिटेल मौजूद है वहां पे, वो लिखती रही हैं वो इंडिया का नेटवर्क है, फ्रीडम नेटवर्क। तो अब इस बात पे वो मैडम क्या फरमाती हैं, उनकी भी बौखलाहट देखने में आ रही है। और उनको देखते हुए जो दूसरे हमारे कौन साहब थे, मैंने उनकी देखी थी, उमर चीमा साहब, वो बहुत बौखलाए हुए हैं। ऑब्वियसली जितने भी लिफाफे हैं, गरीदा फारूक हुई, मंसूर अली हुआ, तलत हुसैन हुआ, ये क्या नाम है, एक दो और हैं, ये सब के सब बेचैनी से अब घबरा रहे हैं
कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट कौन कहाँ पकड़ा जाएगा। ऑब्वियसली सारे कोशिश तो करेंगे कि अब हम और अभी लग गए होंगे ये लोग कि अपनी सारी जितनी भी चीजें हैं हर चीज को अपने तौर पे ही हटाएं और देखें कि कहीं इनको कहीं किसी जगह से पकड़ना हो जाए। बट ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये यंग जनरेशन जो जर्नलिस्ट की आई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, एक से बढ़कर एक काम कर रही है। और ये सही मानों में जिसको कहते हैं ना कि बगैर किसी तजाद के या बगैर किसी लालच के सहाफत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। एंड आई सल्यूट टू ऑल दीज गाइस, यंग किड्स। बहुत माशाल्लाह आप लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, इसी तरह एक्सपोज करते रहे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि असमा शराजी भी एक्सपोज हो गई हैं, हामिद मीर भी एक्सपोज हो गया है, तो अब इनको सजा कौन देगा? इन्होंने गलत बात की रियासत के खिलाफ, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, इन्होंने रियासत के ऊपर इल्जाम लगाया, तो क्या ये अभी भी इसी तरह घूमते रहेंगे? तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, और जो भी जिसके ऊपर भी इन्होंने रियासत के ऊपर इल्जाम लगाया तो उनका भी एक राइट है कि वो इसके ऊपर सू करें, इसके ऊपर केस करें। और इस चीज को रोकने के लिए ये केस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये केस नहीं किया जाता है तो इसका मतलब कोई भी चलता फिरता उल्लू का पट्टा और आके हमारी रियासत पे हमारे मुल्क के खिलाफ भौंकना शुरू कर देगा। और हम ये सब कुछ नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बकवास करता है और हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इसको इसका अंजाम इसको मिलना चाहिए, जो इसने गलत बात की है उसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। और इस तरह से इसको अगर जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने सबको छूट दे दी कि जिसका जो दिल चाहे उठ के आके बकवास करना शुरू हो जाए, और हम ये नहीं चाहते। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से टुडे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।